हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रेयर कर रहे होते हैं, तो हम कबूली के शब्द बोल रहे होते हैं। जब हम कन्फेशन के शब्द, कबूली के शब्द बोलते हैं, अगर आप हिंदी भाषा में बोलना चाहते हैं हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहते हैं इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, thank you for the blessing and privilege of being filled with the Spirit, being led and guided by Him in the path that you have ordained for me. I'm yielded fully and wholly given to the Holy Spirit. His glory and blessings are expressed in and through me today as I impact my world with His divine presence. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, तेरे आशीषों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और तेरे आत्मा के साथ भरते रहने में जो तूने मुझे आदर दिया उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझे चलाया जाता है और मार्गदर्शा होती है मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा उस मार्ग में जो तूने रचना करके रखा है मेरे लिए। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं दे देता हूँ पूर्ण रूप से और संपूर्णता से पवित्र आत्मा के लिए उसकी महिमा और आशीषें मुझ में से व्यक्त होने के लिए और मेरे द्वारा व्यक्त होने के लिए आज जैसे ही मैं अपने जगत में प्रभाव के साथ उसके ईश्वरीय उपस्थिति में रहता हूँ, यीशु नाम में, आमीन। हम आज मेडिटेट करने वाले वचन पढ़ेंगे 2 Corinthians 13 chapter 14 verse, John 14 chapter 16 verse से 18 verse, एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है 2 कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 14 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन से 18 वचन। जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, लेकिन एक वचन है जो इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्शन में से नहीं पढ़ेंगे, एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसे एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में पढ़ने के लिए कहा गया है। वो है जॉन 14 चैप्टर 16 से 18 वर्स तक। जॉन 14 चैप्टर 16 to 18 वर्स हम
किंग्स जेम्स वर्शन में से नहीं पढ़ने वाले, एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। और हिंदी में सारे वचनों को हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 Corinthians 13 चैप्टर 14 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द कम्युनियन ऑफ द होली गोस्ट बी विथ यू ऑल, आमीन। और एक बार पढ़ेंगे 2 Corinthians 13 chapter 14 verse. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all, Amen. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। जॉन 14 चैप्टर 16 से 18 वर्स तक एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। And I will ask the Father, and He will give you another Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, and Standby, that He may remain with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, take to its heart, because it does not see Him or know and recognize Him, but you know and recognize Him, for He lives with you constantly and will be in you. I will not leave you as orphans, comfortless, desolate, bereaved, forlorn, helpless. I will come back to you. हम और एक बार पढ़ेंगे जॉन 14 चैप्टर 16 to 18 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। 16th वर्स, ये विस्तार करके लिखा हुआ वचन रहता है, बढ़ चढ़ कर इसके अंदर मतलबों को आगे और बढ़ाकर बताया जाता है इस वचनों को एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में। इसके लिए उसको हिंदी में विस्तारित कहते हैं, इंग्लिश में एम्प्लीफाइड कहते हैं, एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन। 16 वचन से आगे पढ़ेंगे, 16, 17, 18 वचन। एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर, काउंसलर, हेल्पर, इंटरसेसर, एडवोकेट, strengthener and standby, that he may remain with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, welcome, take to its heart, because it does not see Him or know and recognize Him, but you know and recognize Him, for He lives with you constantly and will be in you. प्रभु यीशु तेरे लहू से हमारे जीवन को हम कवर करते हैं। थैंक यू जीसस। 18th verse, I will not leave you as orphans, comfortless, desolate, bereaved, forlorn, helpless. I will come back to you. हम इन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हम। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय
यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय से 18 वचन तक एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से हम पढ़ रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 वचन से 18 वचन तक। थैंक यू जीसस। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय से 14 अध्याय का 16, 17, 18 वचन हम पढ़ेंगे। एम्प्लीफाइड बाइबल में से हमने पढ़ा था, एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से अब हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और एक बार मैं पढ़ती हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16, 17, 18 वचन। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये है BSI बाइबल में। अब हम देखेंगे ये जो लिखे हुआ वचन है एम्प्लीफाइड बाइबल में बढ़कर क्या लिखा था, हम पढ़ेंगे उसे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय 16 से 18 वचन तक जो विस्तारित बाइबल कहा जाता है, उसमें क्या लिखा था हम उसे देखेंगे। उसमें ये लिखा था कि मैं अपने पिता से जाकर मांगूंगा और वह देगा एक सहायक को। और आगे बढ़कर यहाँ लिखा है, जो सलाह देगा, जो मदद करेगा, मध्यस्थी करेगा, वकालत करेगा और मजबूती बल देगा और साथ में खड़ा भी रहेगा हमारे लिए। ओके, तो ये वचन के अंदर का भाग बढ़कर लिखा हुआ है। 17 वचन में उसने ऐसा बढ़कर लिखा है, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ होम द वर्ल्ड कैनॉट रिसीव, मतलब जो आत्मा सत्य का है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। उसमें और बढ़कर लिखा है, जो संसार उसका स्वागत नहीं कर सकता है, जो संसार उसको अपने हृदय के अंदर ले नहीं सकता है, ये उसके अंदर बढ़ाकर लिखा है। और आखिरी में ये वचन का इसमें ये फॉर ही लिव्स विथ यू एंड विल बी इन यू, यहाँ पर बढ़ाकर लिखा है क्योंकि वो आपके साथ रहता है लगातार, ये बढ़ाकर लिखा है, और वो आपके अंदर रहेगा। और 18 वचन में ऐसा लिखा है, आई विल नॉट लीव यू एज ऑर्फन्स, तो ऑर्फन्स के लिए उन्होंने बढ़ाकर लिखा है कि मैं तुमको बिना तसल्ली के नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको अकेला तड़पने के लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको व्याकुल अवस्था में, दर्दनाक अवस्था में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको दुखदायी दशा में नहीं छोड़ूंगा, असहाय दशा में नहीं छोड़ूंगा। ये प्रकार के लिखे हुए शब्द हैं। और फिर आई विल कम बैक टू यू, ये बैक मतलब मैं दोबारा आऊँगा ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है मैं लौट कर फिर से आऊँगा तुम्हारी ओर। ओके, तो इस प्रकार से ये विस्तार करके लिखा हुआ इंग्लिश में था। अब हिंदी में एक बार और पढ़ेंगे साधारण रीति से कैसा लिखा है BSI बाइबल में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16, 17, 18 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो 16, 17, 18 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा,
मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरा वचन आज हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर, तेरे वचन से हमें ईश्वरीय रचना में तू लेकर आ रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। डिवाइन ऑर्डरलीनेस में तू हमें लेकर आ रहा है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।